हेलो दोस्तों। तो मैं शुरू करने वाला हूँ। इसमें से मैं आपको वनडे एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट जो द हिंदू की न्यूज़ हैं, द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट पढ़ के मुझे लगा कि वनडे एग्ज़ाम्स में ये फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, मैंने उसको नोट्स किया है। ठीक है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ओके, तो सबसे पहला सवाल है, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव। ठीक है, ये है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इब्राहिम मोहम्मद सोली ने वहाँ पे क्विट इंडिया प्रोग्राम चल रहा था कि मतलब जो इंडिया वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बंद कर दिया जाए। तो अब्दुल्ला यहाँ के जो आप देख रहे होंगे, ये जो अब्दुल्ला यमीन है, उन्होंने ये क्विट इंडिया प्रोग्राम चलाया था, जिससे कि जैसे यहाँ चाइना कि इंडिया यहाँ से बाहर जाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। तो बट इब्राहिम मोहम्मद सोली ने इसको खारिज कर दिया है। ठीक है, उसको तो ये न्यूज़ थी जो मालदीव से निकल के आ रही है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है मोमोरेंडम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन Netherlands and which state named Malabaricus project that is aimed at shedding further light on the history of the state using 18th century Dutch document। ओके, ये केरला स्टेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है नीदरलैंड से। इसमें क्या किया जाएगा, जो 1600 से लेकर 1800 के बीच की जो हिस्ट्री थी उसको रिवाइव किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज मानस इजलैंड इज लोकेटेड इन। मानस इजलैंड जो है पपुआ न्यू गिनिया में लोकेटेड है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलोमन इजलैंड इज इन। सोलोमन इजलैंड आपको मिलेगा पैसिफिक में। अब ये सोलोमन इजलैंड न्यूज़ में क्यों है? सोलोमन इजलैंड न्यूज़ में इसलिए है कि चाइना ने एक पैक्ट सोलोमन इजलैंड के साथ किया है। इसके तहत वो अब अपनी मिलिट्री के बेसिस वहाँ पे बना सकता है। मतलब वैसे तो वो मतलब एक वॉर पैक्ट है, वो एक्सरसाइज पैक्ट, मतलब सोलोमन ने चाइना के साथ पैक्ट किया है कि मतलब ज़रूरत पड़ने पे वहाँ की ज़रूरत पड़ने पे इंटरनल अगर कुछ होता है तो चाइना की पुलिस, चाइना की आर्मी उनकी मदद करेगी। बट ये न्यूज़ में इसलिए खास है क्योंकि सोलोमन इजलैंड जस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगल में है। ऑस्ट्रेलिया के बगल में होने से उसकी अगर वहाँ पे चाइना का बेस आ जाएगा तो इससे उसकी सिक्योरिटी को बहुत खतरा होगा। ठीक है, इसलिए सोलोमन इजलैंड अभी न्यूज़ में है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन कोल इम्पोर्ट ग्लोबली। इंडिया के रैंक इस समय ग्लोबली जो इंपोर्ट करता है, इंडिया में सेकेंड रैंक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? अभी इस समय कोल की शॉर्टेजेस बहुत हैं, तो जिससे कि नाइट आउट्स हो रहे हैं, बिजली जा रही है। तो 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट आपके कौन कौन से हैं? 3 स्टेट हैं आपके महाराष्ट्र, ठीक, गुजरात और तमिलनाडु। ये 3 स्टेट जो हैं, इन्होंने अभी बात की है कि ये अभी आगे के मंथ में कोयला मंगाएंगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि कोयले की प्राइसेस और भी बढ़ सकती हैं ग्लोबल मार्केट में। ओके, क्योंकि मतलब अभी तो स्कैर्सिटी है कोल्स की, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। तो ये क्वेश्चंस इसकी वजह से बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ये आया था आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1972 में। ठीक है, अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सवाल क्यों आया? तो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये भी इस न्यूज़ में है इसलिए है क्योंकि अभी जैसे कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से पशु मारे जा रहे हैं। तो यही न्यूज़ में है। ठीक है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा। कब? अब इसमें इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं है? तो सही जवाब है इंडिया
इसमें सिग्नेटरी है, ठीक है। अब यही जो विल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था, इसी की वजह से ये सवाल था, उसमें द हिंदू में साफ साफ दिया था, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने लायक है। ये सिग्नेटरी है इंडिया, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस कन्वेंशन में सिग्नेटरी है, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इस पर काम करे विल्ड लाइफ्स को बचाने के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज IMF एंड वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड बाय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944। ये ट्रू है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? इसका ये जवाब सही है, ये ट्रू है, ठीक है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक 1944 में बनाया गया था। अब ये न्यूज़ में क्यों है? अभी श्रीलंका के विदेश मंत्री गए हुए हैं IMF, वहाँ पे ये सोच रहे हैं कि उनसे कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। अब IMF के बारे में आप जान लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो आपको वर्ल्ड बैंक में बता देता हूँ। इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ द परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये लोन ग्रांट्स करता है वर्ल्ड बैंक। अब ब्रेटन वुड्स के तहत 1944 में वर्ल्ड बैंक बनाया गया, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट 1944, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। अब इम्पॉर्टेंट, हाँ, वर्ल्ड बैंक में इसमें 2 बैंक है। दरअसल वर्ल्ड बैंक मिलता है 2 बैंक से, ठीक है, जिसमें IBRD है और IDA है। IBRD के 189 कंट्रीज़ हैं और IDA के 174 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हाँ, अब रिपोर्ट्स कौन कौन सी पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में वनडे एग्जाम्स में आ जाता है और हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकेंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये, और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। IMF, अब आपको IMF के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। IMF का काम क्या है? फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, हाई एम्प्लॉयमेंट और एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये काम है, ठीक है। अभी इसका भी 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में ही है और उसके मेंबर स्टेट जो है 190 स्टेट हैं, जिसमें से 180 कंट्री है प्लस कोसोवो को अभी कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया है। रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है इसकी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ओके। अब आपको इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी में से निकल जाएगा कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अब गुजरात के CM कौन है? गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल, ठीक। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी बोरिस जॉनसन जो आए हैं गुजरात के स्टेट में आए हैं, ठीक है। ये ट्रेड रिलेटेड डील्स को लेकर स्टेट में आए हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट थे द हिंदू के से निकाले हुए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, वनडे एग्ज़ाम्स, ग्रुप C या PCS तक के क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं ये थोड़ा हेल्प कर दूँ। ओके, बाय, जय हिंद।